बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप खुद से अपना सितारा कैसे मालूम कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिर तक देखते रहिए। ख़वातीनो हज़रात, हर इंसान किसी न किसी बुर्ज और सितारे की साथ में पैदा होता है और उस सितारे के असरात उसकी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते रहते हैं। ये सब कुछ हुक्म इलाही और कानून कुदरत के मुताबिक ही होता है। हम में से बहुत से लोग इस बात से लाइलम होते हैं कि उनका सितारा कौन सा है। सितारों की ज़रूरत हमें मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्त में और मुख्तलिफ कामों में पड़ती रहती है। हमारे हफ्ते के जितने भी दिन है ये भी किसी न किसी सितारे के साथ मंसूब है। मिसाल के तौर पे हफ्ता ज़ोहल के साथ, इतवार शम्स, सोमवार कमर, मंगल मरीख, बुध अतारद, जुमेरात मुश्तरी और जुमा ज़ोहरा के सितारा से मंसूब है। इसी तरह हर इंसान का कोई ना कोई सितारा ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सितारा मालूम करने का, तो आमतौर पे सितारा मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक तो किसी भी शख्स के नाम के पहले हरफ के मुताबिक कि पहला हरफ जो है नाम का वो किस सितारे के साथ मंसूब है, लेकिन ये तरीका जो है इतना ऑथेंटिक नहीं है। सितारा मालूम करने का दूसरा तरीका नाम के अदाद हासिल करने से जाना जा सकता है और तीसरा तरीका तारीख पैदाइश और वक़्त के मुताबिक जाना जा सकता है। इसमें से सबसे बेहतरीन जो तरीका वो तो यही है कि तारीख पैदाइश और वक़्त के मुताबिक सितारा मालूम किया जाए, लेकिन आमतौर पर अगर किसी को तारीख पैदाइश ना भी मालूम हो तो अपने नाम के अदाद और वालदा के नाम के अदाद निकाल कर भी सितारा मालूम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। और ये सितारा ख़ास तौर पे जब कोई अमल वगैरह करना हो तो उसमें भी इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सितारा मालूम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जिस किसी ने भी सितारा मालूम करना हो कि उसके नाम का सितारा कौन सा है तो अपने नाम के अदाद वालदा समेत हासिल करें और उनको 7 पर तकसीम करें। 7 पर तकसीम करने से जितने अदद बाकी बचें, इस तरतीब के मुताबिक आप जान सकते हैं कि आपका सितारा कौन सा बनता है। मैं मिसाल के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने बकर का सितारा मालूम करना है कि उसका सितारा कौन सा है। मैं बकर की वालदा के नाम के अदाद नहीं लूँगा, लेकिन जब आप लोग अपना सितारा निकालें तो अपने और वालदा के नाम के अदाद ज़रूर शामिल करें। अब हम देखते हैं कि बकर का सितारा कैसे मालूम किया जा सकता है। बकर के नाम के अदाद हासिल किए जो कि 222 हैं। अब 222 को 7 के साथ तकसीम किया तो बाकी 5 बचते हैं और सितारों की तरतीब के मुताबिक 5 नंबर पे मरीख का सितारा आता है। तो इससे साबित हुआ कि बकर का सितारा जो है वो मरीख बनता है। अगर आप भी अपना सितारा मालूम करना चाहते हैं तो अपने और अपनी वालदा के नाम के अदाद हासिल करें और उनको 7 पर तकसीम कर दें। अगर 1 बाकी बचे तो कमर, 2 बाकी बचे तो अतारद, अगर 3 बाकी बचे तो ज़ोहरा, अगर 4 बाकी बचे तो शम्स, अगर 5 बाकी बचे तो मरीख, अगर 6 बाकी बचे तो मुश्तरी और अगर 7 बच जाए तो ज़ोहल होगा। अगर 7 पर तकसीम करने पर कुछ भी बाकी ना बचे तो आपका सितारा ज़ोहल होगा। और नाम के अदाद निकालने के तरीका पर मुबनी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आप अपने नाम के अदाद निकाल सकते हैं, जिससे आप अपना सितारा मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को दूसरे लोगों के फ़ायदे के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। रूहानी मसाइल के हल पर मुबनी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। मज़ीद रहनुमाई के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔